मैक डी या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एक बेहतरीन और मशहूर इंडिकेटर है। मैक डी न सिर्फ एक्यूरेसी के साथ मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकता है बल्कि मोमेंटम के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम कर सकता है। उसके साथ साथ मैक डी इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से नए ट्रेडर्स मैक डी का इस्तेमाल बहुत गलत करते हैं। मैक डी को बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल करने का तरीका इस वीडियो में है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करें। आम तौर पर जब मैक डी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये क्रॉस ओवर एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होता है। इस सूरत में हम लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। उसके बरअक्स जब मैक डी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये क्रॉस ओवर एक बेरिश ट्रेंड की शुरुआत होता है और इस सूरत में एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। बिलाशुबा मैक डी को इस्तेमाल करने का ये एक बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन इस सूरत में हमें हर वक्त ट्रेंडिंग मार्केट की जरूरत होती है। रेंज बाउंड मार्केट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक डी किस तरह फॉल सिग्नल्स देता है। अब क्या हो अगर मैक डी का एक बेहतरीन अपग्रेडेड वर्जन मिल जाए जो न सिर्फ फेक सिग्नल्स को फिल्टर आउट करे बल्कि रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट से भी आपको आगाह करे। तो बिल्कुल आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ही इंडिकेटर शेयर करने जा रहा हूं जो बिल्कुल मैक डी की तर्ज पर बना है। मतलब उसकी तमाम फंक्शनैलिटीज मैक डी की तरह हैं, लेकिन ये बैड सिग्नल्स को फिल्टर आउट करने और रेंजिंग मार्केट्स को अवॉइड करने में मैक डी से कहीं गुना बेहतर है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस इंडिकेटर का नाम है इम्पल्स मैक डी। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडिकेटर इस तरह नज़र नहीं आता। मैंने इसकी सेटिंग्स तब्दील की हैं ताकि ये बिल्कुल मैक डी की तरह नज़र आए। तो पहले इसको चार्ट पर ऐड करते हैं, फिर मैं आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। ऐड करने के लिए इंडिकेटर मेन्यू पर क्लिक करके सर्च बार में इम्पल्स मैक डी टाइप करें। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर दें। फिर इसकी सेटिंग्स तब्दील करने के लिए ताकि ये बिल्कुल मैक डी की तरह नज़र आए आपने इस पर डबल क्लिक करना है और इनपुट्स टैब पर लेंथ एमए को 15 से तब्दील कर देना है। फिर स्टाइल टैब पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो हमने तब्दील करनी है, तो इन सेटिंग्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करूंगा ताकि देखकर आप समझ जाएं। उसके बाद भी अगर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके देख लें। अब दोनों इंडिकेटर्स को कंपेयर करने के लिए हमने क्लासिकल मैक डी इंडिकेटर को भी ऐड कर लेना है। अब इन दोनों इंडिकेटर्स को देखकर आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों इंडिकेटर्स बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ओरिजिनल मैक डी पर ये ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन कहलाती है। इम्पल्स मैक डी पर इस लाइन को आप इम्पल्स मैक डी सिग्नल लाइन कहेंगे। ओरिजिनल मैक डी पर इस ब्लू लाइन को मैक डी लाइन कहते हैं।
इम्पल्स मैकडी पर ये वो ब्लू लाइन है और इसको आप इम्पल्स मैकडी लाइन कहते हैं। ये ओरिजिनल मैकडी इंडिकेटर का हिस्टोग्राम है और ये इम्पल्स मैकडी का इम्पल्स हिस्टोग्राम है। अब हम कुछ इस तरह से इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लॉन्ग ट्रेड के लिए इम्पल्स मैकडी लाइन को सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए और इस क्रॉस ओवर को जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रेड के लिए इम्पल्स मैकडी लाइन को सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए और ये क्रॉस ओवर जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। लेकिन किसी भी दूसरे इंडिकेटर की तरह इम्पल्स मैकडी को भी हमने अकेले इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसके साथ हमने एक और इंडिकेटर ऐड करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि ये इंडिकेटर रेंज बाउंड मार्केट से भी आगाह करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पल्स मैकडी यहाँ पर एक सीधी लाइन में तब्दील हो गया है। ना ये बुलिश सिग्नल दे रहा है ना बेरिश, और हिस्टोग्राम भी हाइड हो गया है। इसका मतलब है मार्केट साइडवेज है। इस सूरत में हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी। अब दूसरा इंडिकेटर ऐड करने के लिए हमने इंडिकेटर मेन्यू के सर्च बार में गॉसियन मूविंग एवरेज टाइप कर देना है। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है और चार्ट पर ऐड कर लेना है। चार्ट पर ऐड करने के बाद आपने इसकी सेटिंग में आ जाना है। इनपुट्स पर क्लिक करना है और टाइम फ्रेम को 4 आवर से तब्दील कर देना है। याद रखें 4 आवर का टाइम फ्रेम हम उस सूरत में रखेंगे अगर हमारे ओरिजिनल चार्ट का टाइम फ्रेम 1 आवर है। अगर हम कोई और टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे होते तो हमने इस टाइम फ्रेम को ओरिजिनल टाइम फ्रेम से अगले टाइम फ्रेम पर सेट करना था। मिसाल के तौर पर अगर हम 4 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे होते तो यहाँ हम इस टाइम फ्रेम को डेली से तब्दील कर देते। उसके बाद आपने पीरियड को 200 से तब्दील कर देना है और इन दो ऑप्शंस को अनचेक कर देना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। अब ट्रेड लेने के लिए हमारे पास मुकम्मल सेटअप है और हमने इस सेटअप के तहत ट्रेड्स लेनी हैं। अब लॉन्ग ट्रेड के लिए हमने इन कंडीशंस के मिलने का इंतजार करना है। पहले गॉसियन मूविंग एवरेज यानी GMA इंडिकेटर का कलर ग्रीन होना चाहिए और प्राइस को इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। दूसरा, इम्पल्स मैकडी लाइन को इम्पल्स सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए और ये क्रॉस ओवर जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि शॉर्ट टर्म मार्केट मोमेंटम बेरिश से बुलिश में तब्दील हो रहा है और एक अपवर्ड मूव के ज्यादा इम्कान है। जब ये कंडीशंस मिल जाएं, हमने एक लॉन्ग ट्रेड ले लेनी है। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट हमने 2 गुना सेट कर लेना है। एक शॉर्ट पोजीशन के लिए पहले GMA इंडिकेटर का कलर रेड होना चाहिए और प्राइस को उसके नीचे ट्रेड कर रहा होना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है। दूसरा, इम्पल्स मैकडी लाइन को इम्पल्स सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट का शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश से बेरिश में तब्दील हो रहा है। जब ये कंडीशंस मिल जाएं, हमने एक शॉर्ट ट्रेड में इंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस को हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट हमने 2 गुना कर लेना है। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।